Hello and welcome to our YouTube channel. I'm Amar and you're watching Amar Sir's English classes. Students, in the previous episode, we have done present perfect tense, and in this episode, we are going to start with present perfect continuous tense. So, without further delay, let's begin. As you all can see, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense वह टेंस होता है जिसमें किसी कार्य का किसी समय से निरंतर विद्यमान रहना, जारी रहना। तो हिंदी में इसको यदि हम समझें तो जिन हिंदी वाक्यों में आप इन शब्दों को पाते हैं, से, रहा है, से रही है, या से रहे हैं, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बात है से, जो से वाली बात है वो किसी ना किसी निश्चित या अनिश्चित समय से हो रही गतिविधि से है। अब इस पर ही बात आई है तो सबसे पहले हम इसको ही क्लियर करते हैं कि इस टेंस के अंदर में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में, टाइम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन इज फिक्स्ड टाइम एंड द अदर वन इज नॉट फिक्स्ड, और इन अदर वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं फिक्स्ड टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम, और नॉट फिक्स्ड जो टाइम है उसको हम ले सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो इन दोनों ही बातों को डिनोट करने के लिए इन वाक्यों में हमें, जहां हमें पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करना है उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस, और जहां हमें पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करना है वहां हम यूज़ करेंगे फॉर। तो स्टूडेंट्स, सिंस और फॉर में क्या अंतर होता है, ये बात बहुत हद तक आप इस चीज़ से समझ पा रहे हैं कि जहाँ किसी निश्चित समय की बात हो, किसी निश्चित समय से कोई क्रिया हो रही है तो वहाँ पर सिंस, और जहाँ कोई अनिश्चित समय से क्रिया हो रही है उसके साथ हम प्रयोग करेंगे फॉर का। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसमें कुछ बताता हूँ। देखिए, सिंस कहाँ लगाएंगे, जैसे मान लीजिए सुबह से, ठीक है, सोमवार से, जनवरी से, सन 2001 से, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आपको सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, किसी भी निश्चित समय में आप देखें मॉर्निंग, ठीक है, ट्यूसडे एक निश्चित दिन है, ट्यूसडे, ठीक है, जनवरी, तो ये अपने आप में एक निश्चित समय का बोध कराते हैं। और हम कोई भी सन यदि हम प्रदर्शित करते हैं सन 2001 से, ठीक है, तो इन टाइम फ्रेज के लिए, इन टाइम डिनोटिंग वर्ड्स को हम सिंस से डिनोट करेंगे, और जो पीरियड ऑफ टाइम को शो करते हैं उनके लिए, जैसे कि 2 आवर्स, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर। जैसे 2 वीक्स, 2 वीक्स, ठीक है, जैसे फ्यू मंथ्स। तो अब इनमें एक्चुअली डिनोट तो टाइम इनमें भी हो रहा है, लेकिन क्या है, ये समय एक पीरियड की भांति है जिसमें हम किसी निश्चित कंक्लूजन पर नहीं निकल पा रहे हैं। अब जैसे वह पिछले 2 घंटे से खेल रहा है, इज प्लेइंग फॉर
मतलब ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो 2 आवर्स कौन से हैं वो हम उसमें निश्चित नहीं निकाल पा रहे हैं, जिस कारण से हम इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। वहीं कोई निश्चित समय जब डिनोट होता है तो उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनकी डेफिनेशन के लिए इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन को यदि हम देखें तो इसका अर्थ क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्शंस विच बिगिन एट सम टाइम एट पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ऐसे कार्य जो पास्ट में किसी समय से शुरू हुए थे। इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्शंस विच बिगिन एट सम टाइम इन एट पास्ट, यानी पास्ट से शुरू हुए किसी समय से और वो अभी भी क्या हैं? जारी हैं, अभी भी वो कंटिन्यू है। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें लेते हैं रामू हैज़ बीन गार्डनिंग सिंस मॉर्निंग। अब आप समझ पा रहे हैं कि रामू सुबह से, कब से? सुबह से गार्डनिंग कर रहा है। एक निश्चित समय है। अब इसको यदि हम अनिश्चित समय से बनाना चाहें, मान लीजिए रामू जो है वो 2 घंटों से ये कार्य कर रहा है, तो रामू हैज़ बीन गार्डनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब ये हमारा सिंस और फार का जो डिफरेंस है वो लगभग क्लियर हो गया है। तो जहाँ पर भी देखिए, बहुत से ऐसे पॉली बैग्स होते हैं, बहुत से ऐसे शॉप्स होते हैं जिनके बाहर एक नेम प्लेट होती है, एक लोगो होता है किसी भी संस्था का, वो फर्म जिसमें भी डील करती है, और उसके नीचे बहुत ही बोल्ड लेटर्स में, यानी उस लोगो के जस्ट नीचे आप पाते हैं सिंस 2001। तो मतलब उस सन से आज तक वह संस्था जो है वह अपने कार्य को करे जा रही है। अब बात करते हैं इसमें क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दोज स्ट्रक्चर्स। So first one is the affirmative, यानी सकारात्मक वाक्य। सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, एंड इंट्रोनेगेटिव। So first we'll see the structures for affirmative, यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। विल टेक द सब्जेक्ट। आफ्टर दैट हैज़ सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, और इसमें हमें बीन का प्रयोग करना होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट के साथ साथ कॉन्टिन्यूस भी होता है। तो बीन के बाद में हमें मुख्य क्रिया जो है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करना होता है। आइदर वी कैन से V4 प्लस ऑब्जेक्ट लेने के बाद वी आर गोइंग टू टेक द टाइम डिनोटिंग सिंस और फॉर, जो अंतर हम समझ चुके हैं। अगर कोई निश्चित समय प्रदर्शित करना है तो सिंस, और कोई अनिश्चित समय प्रदर्शित करना है तो फॉर, और लास्ट में वी विल टेक द टाइम। सो दिस वन विल बी द स्ट्रक्चर। देन फॉर नेगेटिव हमें इसी प्रकार स्ट्रक्चर को बनाना है। बस यहाँ हमें ध्यान रखना है, नॉट का प्लेसमेंट हमें बीन से पहले करना है। तो ये देखिए, ये बीन है और इससे पहले हमने क्या लगा देना है? नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम।
ठीक है। देन इंट्रोगेटिव, सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। इसी प्रकार इंट्रोनेगेटिव हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है। बीन से पहले हमें नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, और एट द एंड वी विल पुट द क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को बेहतर समझेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल के रूप में आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। आई हैव बीन, बीन कॉमन है, इसको यूज़ करना ही है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार शी हैज़ बीन singing, she has been singing a song for 2 hours, ठीक है। तो इन दोनों ही वाक्यों में ये चीज़ क्लियर हो रही है। पहले वाक्य में कि मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। वह 2 घंटे से, ये अनिश्चित समय 2 घंटे से क्या कर रही है, एक गीत गा रही है। इसी प्रकार इनको नेगेटिव बनाते हैं। सेम सेंटेंस ले रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट वन, शी हैज़ नॉट बीन singing a song for 2 hours। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव, फर्स्ट वन, हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट since morning, and at the end question mark। has she been singing a song for 2 hours, and question mark। देन इंट्रोनेगेटिव में हम स्टूडेंट इसको इस प्रकार चेंज करेंगे। हमें नॉट का ध्यान रखना। हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, एंड क्वेश्चन मार्क। Last one, has she not been singing a song for 2 hours, and at the end we have to put the question mark। तो
यहाँ हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर्स को समझ लिया है और आई होप दैट इसमें आप हैज़, हैव प्लस सिंस और फॉर के अंतर को समझ पाए होंगे कि इन वाक्यों में जहाँ निश्चित समय है वहाँ पे सिंस और जहाँ निश्चित समय है वहाँ हमें फॉर का प्रयोग करना है और इस तर्ज पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को फ्रेम करते हैं. So students, we'll see some uses of this present perfect continuous tense. So in the first condition you see actions begin in the past and just been completed but the result of which is still present. So example देखते हैं. They have been walking in the rain. मतलब वो बारिश में क्या चल रहे 2 घंटों से. सो दे आर शिवरिंग, इस कारण से वो क्या कर रहे हैं, शिवरिंग कर रहे हैं. अब शिवरिंग कांपना, कहीं ना कहीं अत्यधिक ठंड लग जाने से उनकी ये कंडीशन हुई है. तो इस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं. जैसे दे हैव बीन वॉकिंग इन द रेन फॉर 2 आवर्स सो दे आर शिवरिंग. यहाँ ये बात क्लियर हुई कि ऐसे एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए थे और पूर्ण भी बट द रिजल्ट ऑफ विच इज स्टिल प्रेजेंट, लेकिन उनका जो अभी कुछ समय पहले जो गतिविधि की गई है उसका परिणाम अभी भी विद्यमान है. सेकेंड कंडीशन में टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन ए सेंटेंस विच बिगिंस विद फॉर हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन. देखिए ये 2 इस प्रकार के फ्रेज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए. जहाँ भी ये सेंटेंसेस में प्रयोग होते हैं तो उनमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं. जैसे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस. ठीक है, मतलब कितने समय से आप इस घर में रह रहे हैं. सिंस व्हेन, इसी प्रकार सिंस व्हेन का प्रयोग भी देखें आप. सिंस व्हेन का एक एग्जाम्पल, सिंस व्हेन यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, तुम मेरा इंतज़ार कब से कर रहे हो. तो इन दोनों ही कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना चाहिए. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कई बार इस पर क्वेश्चन पुट अप होते हैं. सो इट मेक्स अस मोर क्लियर विद दिस. सो अगेन आई वुड लाइक टू रिकैपिटुलेट विद ऑल द आस्पेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. देखिए इसमें सिंस और फॉर का अंतर हमें क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये टाइम डिनोट करने के लिए होते हैं. सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी निश्चित समय के लिए, और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम. देन हैज़, हैव का डिफरेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीख चुके हैं. हैज़ सिंगुलर नाउन प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. वहीं हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन प्लस फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ. ठीक है, तो ये अगर हमारे डिफरेंसेस एकदम क्लियर हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी किसी प्रकार की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो आई होप दैट आज का ये अंक आपको अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स. और इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस प्लीज़ like, share and subscribe my channel. With this we come to an end. Thank you.